जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों बात करने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस मुख्य परीक्षा 2026 के लिए। फ्रेंड्स चल रहा है आपको रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 है, जिसमें आपको बिहार दरोगा यहाँ 27 सीट दिया हुआ है। अभी हम लोग देख रहे हैं पेपर 2 जो समान अध्ययन का है और इसमें टोटल 22 सीट है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको टेस्ट 1 से लेकर सेट 1 से लेकर सेट 6 तक ऑलरेडी करवा दिए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्ले लिस्ट पे बना हुआ है, वहाँ पे आप जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। आज बात करने वाले हैं पेपर 2 का सेट नंबर 7 को आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं सेट नंबर 7 को देखते हैं। देखिए बिहार दरोगा एसआई मेंस 2026 के लिए आपको सेट 7 नंबर कवर कर रहे हैं और ये पेपर 2 है समान अध्ययन का। चलिए इसका पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के आपको न्याय निर्णयन का प्रावधान करता है। फ्रेंड्स याद रखिए संविधान का अनुच्छेद 262, संविधान का अनुच्छेद 262 आपको अंतर्राज्यीय जल विवादों के निर्णयन का प्रावधान करता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही याद रखिएगा कि संविधान का याद रखिएगा फ्रेंड्स कि संविधान का भाग 11 के तहत संविधान के भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 तक तहत केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक मध्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 262 में आपको अंतर्राज्यीय जल विवादों का आपको जो निर्णयन होता है वो प्रधान 262 अनुच्छेद में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पे कि 1917 में आपको सरोजिनी नायडू ने किस महिला संगठन की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा 1917 में सरोजिनी नायडू ने महिला भारत संघ की स्थापना की थी। महिला भारत संघ की स्थापना की थी। बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए कि भारतीय महिला संघ भारत का पहला प्रमुख नारीवाद संगठन था। ठीक है, याद रखिए कि इसकी स्थापना 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स और डोरोथी आपको जिनराज दासा ने की थी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा है कि खेती आपको मत्स्यन और वानिकी जैसी गतिविधियों में कौन सा उद्योग आपको सम्मिलित है। तो याद रखिए खेती मत्स्य और वानिकी जैसी गतिविधियों में आपको प्राथमिक उद्योग सम्मिलित है। कौन? तो प्राथमिक उद्योग जो है वो सम्मिलित है। ठीक है, याद रखिए कि प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त होता है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं और आपको मठवासिनियों के लिए आपको नियमों का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ में, विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ में आपको बौद्ध भिक्षुओं और मठवासिनियों के लिए नियमों का उल्लेख है। किसमें? तो विनय पिटक में। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको शिशु मृत्यु दर की प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 15 से नीचे करना, ये आपको ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के बारे में शिशु मृत्यु दर की प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 15 से नीचे करना, ये कथन क्या हो जाएगा? आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए कि नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी SRS 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में शिशु मृत्यु दर 25 प्रति 1000 जीवित जन्म थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 14 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का गारंटी देता है और भारतीय संविधान का
अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 14। उसके बाद आगे, यदि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के एक प्रमुख उद्योग का आपको निजीकरण करने का निर्णय लेती है तो इसके लिए अनपेक्षित परिणाम क्या हो सकता है। याद रखिए, यदि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के एक प्रमुख उद्योग का निजीकरण करने का निर्णय लेती है तो इसके अनपेक्षित परिणाम संभावित एकाधिकार प्रवृत्तियों हो सकते हैं। ठीक है, संभावित आपको एकाधिकार प्रवृत्तियाँ हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा विषय आपको समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो समाचार पत्र जो होता है फ्रेंड्स, ये विषय आपको समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। कौन? तो समाचार पत्र। ठीक है, उसके साथ याद रखिएगा आपको समवर्ती सूची के संबंध में संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में आपको इस समय 52 विषय हैं समवर्ती सूची में। वर्तमान में 52 विषय है, पहले मूलतः 47 था। ठीक है, तो इतना कुछ पता होना चाहिए। आगे देखिए करा कि 1956 से 1961 की पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी। 1956 से 61 की पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी। तो 1956 से 1961 की पंचवर्षीय योजना आपको पीसी किसके द्वारा, तो पीसी महालनोबिस द्वारा तैयार की गई थी। किसके द्वारा, तो पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व और राज्यों का आपको सही मिलान करना है। देखिए 10 नंबर में मानस कहाँ पे है, मानस किस राज्य में पड़ता है, तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व आपको असम में पड़ेगा। ठीक है, पन्ना कहाँ पड़ता है, तो पन्ना मध्य प्रदेश में पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में पड़ेगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चलिए इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए कि मानस असम में पड़ता है और पन्ना मध्य प्रदेश और नंदा देवी आपको उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आगे 11 नंबर। कह रहा है कि ब्रह्म समाज के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे ब्रह्म समाज के संबंध में आपको कौन सा कथन सही है कि इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। ये कथन जो है फ्रेंड्स ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, याद रखिए आपको वर्ष 1929 में नहीं बल्कि 1928 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में की थी। ठीक है, 1929 में नहीं हुआ था बल्कि 1928 में किया गया था ब्रह्म समाज की स्थापना। किसके द्वारा, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है कृष्णा और कौन नदियों के बीच भूमि रायचूर दोआब के नियंत्रण को लेकर विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच लगातार संघर्ष होते रहे हैं। तो याद रखिएगा कृष्णा और तुंगभद्रा नदी। ठीक है, कृष्णा और कौन नदी, तुंगभद्रा नदी के बीच को लेकर रायचूर दोआब के नियंत्रण को लेकर विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच लगातार संघर्ष होते रहे। ऑप्शन सी हो जाएगा। संसद में धन विधेयक की कार्यवाही के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपको गलत है। तो यहाँ पे राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है। आपको बी नंबर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए कि धन विधेयक को राज्यसभा अस्वीकार नहीं कर सकती है बल्कि वो अधिकतम 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है। ठीक है, यदि 14 दिन के अंदर राज्यसभा धन विधेयक की स्वीकृति नहीं देती है तो वह उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। ठीक है, इसलिए अस्वीकार नहीं कर सकती है राज्यसभा धन विधेयक को। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपको राष्ट्रपति को संसद सत्र को बुलाने और सत्रवासन करने का अधिकार देता है। तो कौन सा है, याद रखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 हो जाएगा। 85 यह अधिकार देता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे
15 नंबर रीजनिंग है, सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 16 नंबर भी रीजनिंग है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा, क्वेश्चन के साथ इसका विथ सॉल्यूशन डाल दूंगा। ठीक है, 16 नंबर सॉल्व कीजिएगा, राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और 17 नंबर का 17 का सॉल्व कीजिएगा तो आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं 18 नंबर सॉल्व कीजिएगा तो आपको बी हो जाएगा। 19 नंबर सीरीज का है रीजनिंग, सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन बी बिल्कुल 20 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद देखिए यहाँ पे 20 नंबर सॉल्व करने के बाद आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 से 15 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 21 क्या कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के शर्त ने आपको दिया हुआ है कि यदि प्रकाश की किरण को विरल माध्यम से संगन माध्यम में जाना चाहिए। कह रहा है कि सेकेंड नंबर कथन कि संगन माध्यम में आपतन कोण का मान कांतरिक कोण से अधिक होना चाहिए। और यदि थर्ड नंबर कथन कर रहा है कि यदि आपतन कोण कांतरिक कोण के बराबर है तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा। बताना है तीनों कथन में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए कथन सेकेंड और कथन थर्ड यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की शर्तों में आपको केवल सेकेंड और थर्ड सही है, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कारक निम्नलिखित में से ऊर्जा और शक्ति और ऊर्जा के बारे में गलत कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे आपको केवल थर्ड नंबर ऊर्जा का SI मात्रक किलो वाट होता है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आपको यहाँ पे ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। ठीक है, जबकि शक्ति का SI मात्रक किलो वाट होता है। ठीक है, ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, ना कि आपको किलो वाट। ठीक है, ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है और शक्ति का मात्रक किलो वाट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। इसका कारण निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड सबसे अधिक क्षारीय है। तो यहाँ पे याद रखिए Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड सबसे अधिक क्षारीय है, क्योंकि एक क्षार धातु का ऑक्साइड होता है। ठीक है, यहाँ पे सी हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड सबसे अधिक क्षारीय होता है। उसके बाद देखिए आगे कह रहा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में रिक्त स्थान किन तत्वों की खोज के लिए छोड़े गए थे। याद रखिए 24 का आपको डी हो जाएगा, केवल स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा केवल फर्स्ट नंबर कथन के लिए। ठीक है, आपको याद रखना है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में केवल स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए थे। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल फर्स्ट। उसके बाद देखिए कह रहा है कि अभिकथन फर्स्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि खगोलीय दूरदर्शी में आपको अंतिम प्रतिबिंब उल्टा होता है। और करनार कह रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी में एक उत्तर लेंस तथा एक अवतल लेंस होते हैं और अंतिम प्रतिबिंब पहले लेंस द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आपको नेत्रिका द्वारा आवर्धित रूप से होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 का अभिकथन फर्स्ट सही हो जाएगा और परंतु कारण आर गलत हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कारण निम्नलिखित में से कौन सा शहर आपको चेर राजवंश की राजधानी थी। तो आपको करूर शहर, याद रखिए करूर शहर चेर वंश की राजधानी थी। कौन? तो करूर। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है। तो लिंगानुपात क्या है तो 918 थी 2011 की जनगणना के अनुसार 918, ऑप्शन बी हो जाएगा। किसके साथ आपको एंडीज फैला हुआ है, किसके साथ आपको एंडीज फैला हुआ है, याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट के साथ साथ एंडीज फैला हुआ है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ साथ आपको एंडीज फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था। तो कौन था 1913 में अध्यक्ष कौन था, तो सर ऑस्टिन आपको चैम्बरलेन था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न शहरों में से कौन सी सीन नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा पेरिस जो है ना, पेरिस वो सीन नदी के किनारे स्थित है। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। कौन?
तो पेरिस जो है वो सी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे कह रहा कि संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की स्थिति को अपनाया गया था। तो याद रखिएगा, ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। निम्नलिखित में से आपको सुमेलित करके सही कूटों का चयन करना है। यहाँ पे राजनीतिक संगठन दिया हुआ है और यहाँ पे संस्थापक दिया हुआ है, मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए खाकसार जो हो जाएंगे ना, इसके संस्थापक खाकसार के संस्थापक जो हो जाएंगे राजनीतिक संगठन के, आपको इनायतुल्लाह मशरिकी। ठीक है, कौन हो जाएगा? इनायतुल्लाह मशरिकी हो जाएंगे। और यह सोशलिस्ट पार्टी के आपको जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। ठीक है, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के आपको BR अम्बेडकर हो जाएंगे। और फॉरवर्ड ब्लॉक का संगठन का संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है, बताना है आपको। तो चेन्नई है ना फ्रेंड्स, चेन्नई है वो एक कृत्रिम बंदरगाह है। कौन? तो चेन्नई, याद रखिए। ठीक है, चेन्नई क्या है? एक प्राकृतिक बंदरगाह है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 243J के अंतर्गत पंचायतों को लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? कौन बनाता है? तो याद रखिएगा, नियम राज्य वित्त आयोग बनाता है। कौन? तो राज्य वित्त आयोग बनाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा कि मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 15% तय किया गया है। मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया है? तो ये याद रखिएगा, आपको मंत्रिपरिषद की संख्या को 91 संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया है। कौन? तो 91 आपको संशोधन द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे, कह रहा कि मुस्लिम लीग ने आपको प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया है? तो कब मनाया है? तो 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को। न्यू लैम्प न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? तो न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड अरविंदो घोष ने लिखा है। को अरविंदो घोष ने। इस प्रकार के संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है? तो याद रखिए, संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार के बजट प्रस्ताव को खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत होना है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द बजट के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अंग्रेजों ने आपको राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित किया? तो याद रखिए, अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली को 1912 में स्थानांतरित किया था। कब? तो 1912 में स्थानांतरित किया था। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा। 40 नंबर का आपको भाई हो जाएगा। 41 का सॉल्व कीजिएगा। 41 का राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग का है 42 नंबर। जिस प्रकार आपको कॉकरी समूह के अंतर्गत कप आता है, उसी प्रकार लेखन सामग्री के अंतर्गत आपको शार्पनर आ जाएगा। कौन? तो यहाँ पे कहाँ गया लेखन सामग्री? हाँ, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैथ है, वैल्यू फाइंड करना है, इसका मान ज्ञात करना है। 43 नंबर का सॉल्व कीजिएगा। राइट आंसर सबको डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी हो जाएगा 981। उसके बाद देखिए यहाँ पे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करने पे 44 का आपको ऑप्शन बी हो जाएगा और यहाँ पे 45 का बिल्कुल सी हो जाएगा। देखिए कह रहा है कोशिकत्व के कारण नली में द्रव का चढ़ाव H और त्रिज्या R से कैसे संबंधित है? तो ये संबंध हो जाएगा आपको H जो हो जाएगा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r का हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे करेंगे 0 डिग्री पर 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में बदलने के लिए कुल कितनी ऊष्मा की
आवश्यकता होगी। तो याद रखिएगा आपको 720 कैलोरी की आवश्यकता होगी। चलिए 48 कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में आपको कांत्रिक अवस्था का अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा आपको यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा केवल सेकेंड। श्रृंखला अभिक्रिया की दर स्थिर दर से चल रही है। श्रृंखला अभिक्रिया स्थिर दर से चल रही है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, केवल सेकेंड नंबर। उसके बाद कह रहा है कि यदि मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 3 है तो संभावित m यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या के मानों की कुल संख्या क्या हो जाएगी। 49 का आपको 9 हो जाएगा। उसको कह रहा है कि जलीय माध्यम में क्षार वस्तुओं के आयनों की जल योजित त्रिज्या का सही क्रम क्या हो जाएगा। 50 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। लिथियम, सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद Rb, उसके बाद CS हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 51 नंबर का है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है। तो याद रखिएगा आपको अनुच्छेद 102A के फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। कारण निम्नलिखित में भारत की पर्वत श्रेणियाँ है। कौन कौन भारत की पर्वत श्रेणियाँ है, याद रखिएगा आपको गारो पहाड़िया, नैना देवी, कामेत और केटू, ये चारों सही क्रम हो जाएगा पूर्व से पश्चिम। ठीक है, पूर्व से पश्चिम सही क्रम ये हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पहले गारो पहाड़ी आएगा, उसके बाद आपको नंदा देवी, उसके बाद कामेत, उसके बाद केटू हो जाएगा। उसके बाद एक कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद आपको केंद्र, राज्य और अंतर्राज्यीय विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के आपको मूल क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपको अनुच्छेद 131 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको कह रहा है कि दुर्बल मंडल, ठीक है, एस्टेनोस्फीयर पृथ्वी के किस भाग के नीचे एक यांत्रिक रूप से कमजोर परत है। इसकी विशेषता निम्न भूकंपीय तरंग वेग और ऊंचे आपको शिक्षण है। ठीक है, तो 54 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अस्थल मंडल। ठीक है, अस्थल मंडल हो जाएगा, अस्थल मंडल। निम्न में किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में पेश किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने आपको अभिनव भारत मंदिर यानी यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो आपको बिनामक दामोदर सावरकर ने, ठीक है, और आपको गणेश दामोदर सावरकर ने। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों ने आपको मिलकर यंग इंडिया सोसाइटी यानी अभिनव भारत मंदिर की स्थापना की थी। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के निर्वाचन आयुक्त का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है, कितना होता है, याद रखिएगा 6 वर्ष होता है। उसके बाद कह रहे भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत मौलिक अधिकार निहित है। याद रखना है अनुच्छेद 12 से 35 में आपको मौलिक अधिकार निहित है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां है। तो ये किसने किया था, तो प्राचीन काल में चरक ने स्पष्ट किया था, चरक ने। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है। ठीक है, तो कौन कम है सबसे, तो याद रखिए आपको दमन जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है। उसके बाद क्या करा कि अंतिम भारतीय प्रेस अधिनियम जो सरकार को भारत में प्रेस को नियंत्रित करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता है, किस वर्ष पारित किया गया था। ये आपको 1910 में पारित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान की व्याख्या में अंतिम प्राधिकारी कौन होता है। तो अंतिम प्राधिकारी जो होता है ना, वो होता है सर्वोच्च न्यायालय होता है। कौन, सर्वोच्च न्यायालय होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा कि गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान सैन्य भंडार की देखभाल के लिए उत्तरदायी अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो याद रखिए क्या कहा जाता था, तो आपको रण भंडागरिका बोलते थे। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है, कह रहा है कि एक रेंजिंग का क्वेश्चन है।
यदि IST पर दोपहर 12 बजे हैं तो देशांतर पर आपको लगभग क्या समय होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, जीके का है। ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा एक देशांतर की दूरी जो होता है फ्रेंड्स वो कितना होता है, लगभग 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, और प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, तो आपको देख लीजिएगा, और दोनों देशांतरों के बीच में आपको दूरी जो होता है 111 किलोमीटर का होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, 1 PM बजेगा। ठीक है ना, यहाँ पे कह रहा है कि एक घन के फलक का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 65 नंबर का आपको सॉल्व कीजिएगा, देखकर आपको सॉल्यूशन डाल दूंगा। मैथ है, आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, 729 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 66 नंबर भी मैथ है, सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा, और 67 का आपको बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। देखिए 68 नंबर मैथ है, आपको बी हो जाएगा, और 69 नंबर मैथ है, तो आप राइट आंसर भी इसका बी हो जाएगा। ठीक है, 70 नंबर भी मैथ है, तो 70 का भी क्या आ जाएगा, तो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, 369। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, वहाँ पे मैं सोल्यूशन डाल दूँगा वीडियो डालने के एक घंटे के बाद। देखिए निम्न में से किस तत्व के लिए द्वितीय इलेक्ट्रॉन आपको बंधुता का मान धनात्मक नहीं है, तो यहाँ पे 71 का क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों के लिए धनात्मक। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे करेंगे लैथेनाइट संकुचन के कारण निम्नलिखित में से किस जोड़ी का परमाणु आकार लगभग समान होता है, तो याद रखिएगा आपको किसमें, तो याद रखना है ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ZR और HF में आपको परमाणु आकार लगभग समान होता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रथम आयनन ऊर्जा के बीच के सही संबंध क्या है बताना है, 73 का आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल की वलय संरचना का एक घटक है और राइबोसोम संरचना को बनाए रखने में मदद करती है, 74 का क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन ए हो जाएगा मैग्नीशियम। द्विबीजपत्रित तने में द्वितीयक वृद्धि के दौरान सामानिक कैम्बियम की कार्यशीलता की क्या कारण है, क्रियाशीलता की क्या कारण है, 75 नंबर का आपको द्वितीयक जाइलम का निर्माण पित्त की ओर अधिक होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि मरुस्थलीय मृदा अधिकतर किस भारतीय राज्य में पाई जाती है, याद रखिएगा आपको मरुस्थलीय मृदा अधिकतम राजस्थान भारतीय राज्य में पाई जाती है, किसमें, तो राजस्थान, याद रखिएगा। उसको कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा कथन विदेशी मामलों में भारतीय राष्ट्रपति की भूमिका का सटीक वर्णन करता है, तो याद रखिएगा आपको राष्ट्रपति राजदूतों की नियुक्ति करता है और उनके नाम से राजनयिक कार्य संचालित करता है, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे है कि किस वर्ष विद्रोह के बाद अंग्रेज ने ऐसे उपाय लागू किए जिससे सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम हो गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ गई। ते 1857 के विद्रोह के बाद 1857 के विद्रोह के बाद आपको अंग्रेजों ने ऐसे उपाय लागू किए जिसमें भारतीय सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम हो गया और यूरोपीय आपको सेना का संख्या क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन सी गुफा अपने ऊपर कोट किले के लिए प्रसिद्ध है, ते आपको जूनागढ़ गुफाएं हो जाएगा। भारत के मानचित्र का मालवा का पठार छोटा नागपुर पठार के सापेक्ष किस दिशा में है, याद रखिएगा यह पश्चिम दिशा में है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में कौन सा प्रावधान पेश किया गया था, तो याद रखिएगा भाग 9A पेश किया गया था। विशाल भारतीय मैदानों के क्षेत्र में उच्च आर्द्रता और कक्ष स्थितियाँ होती है, कैसी होती है, तो ये होती है तराई। ठीक है, याद रखिए विशाल भारतीय मैदानों के तराई क्षेत्र में उच्च आर्द्रता और कक्ष स्थितियाँ होती है, ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं 14वें संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया था, तो याद रखिएगा 1962 के द्वारा
आपको पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया था, भारत के पुडुचेरी को। खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा आपको गल्फ शील्ड 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? ये देखिए, इसका हुआ है आपको सऊदी अरब में। इसके बाद क्या केंद्र सरकार ने किस राज्य में 235 करोड़ रुपये की बंदरगाह परियोजनाओं को शुभारंभ किया है? तो ये किया, याद रखिएगा, आपको तमिलनाडु में। किस राज्य को आपको नगौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है आपको राजस्थान के नगौरी अश्वगंधा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। किसे नित्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, उर्मिला सत्यनारायण को आपको नित्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार बजट 2026-27 के सदन में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है बताना है। तो 88 नंबर का आपको केवल फर्स्ट नंबर, जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को 9,000 प्रति वर्ष दान किए जाएंगे, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल फर्स्ट सही है। ठीक है, यहाँ देखिए 89 नंबर मैथ है, सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 90 नंबर बताना है कौन सही है। तो 90 नंबर का याद रखिएगा, आपको यहाँ पे दोनों कथन जो है आपको एक साथ पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे 91 नंबर, ठीक है, मैथ का है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, कथन और प्रश्न और कथन वाला। 91 का सॉल्व कीजिएगा तो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, दोनों एक साथ पर्याप्त है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 92 नंबर का सॉल्व कीजिएगा तो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन मिलकर पर्याप्त है। उसके बाद देखिए यहाँ पे यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल है तो वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? तो आश्रित कहलाएगा। 94 नंबर मैथ है, सॉल्व करने पे आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, 5/72 इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पे 95 नंबर मैथ है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो 95 का आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कोशिका चक्र की किस अवस्था में आपको गुणसूत्र संख्या समान रहती है लेकिन डीएनए की मात्रा जो होती है वो दुगुनी हो जाती है? 96 का क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, एस प्रावस्था में। उसके बाद देखिए मेंडल के किस द्विसंकर क्रॉस में F2 पीढ़ी में पैतृक जीनोटाइप का अनुपात किया था? 97 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, 2/16 हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि एंट्रोकाइनेज क्या कार्य है? याद रखिए, आपको एंट्रोकाइनेज का कार्य आपको ट्रिप्सोजेन की आपको ट्रिप्सिन में बदलना। क्या? तो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में बदलना, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि आमाशय यानी प्रैंकियाज, अग्रण्यशय यानी प्रैंकियाज के स्राव के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है बताना है। तो यहाँ पे आपको केवल थर्ड नंबर, इसका बहिस्रावी भाग क्षारीय अग्रसयी रस स्रावित करता है जिसमें एंजाइम होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, केवल थर्ड नंबर कथन सही हो जाएगा। इसके बाद करेंगे निश्वसन, निश्वसन के दौरान क्या होता है? याद रखिए, निश्वसन के दौरान आपको डायफ्राम का सिकड़ाव होता है और यहाँ पे आपको वक्ष गुहा के आयतन में वृद्धि और अंतः फुसफुसीय दबाव में कमी होता है। यहाँ पे 1 और 3 सही हो जाएगा, राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 3 होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा आपको बिहार दरोगा मेंस 2026 के लिए जो रुक्मणी पब्लिकेशन का था उसका सेट नंबर मैंने 7 आपको कंप्लीट करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।